उस रात मैरी का बर्ताव बहुत अजीब था। पिल्ले आराम से खाना खा रहे थे, लेकिन अचानक वो जोर जोर से भौंकी और सबको जबरदस्ती अंदर धकेल दिया। यहाँ तक कि एक पिल्ले को तो उसने अधूरा खाना खाते ही अंदर डाल दिया। जब उसने देखा कि सब सेफ हैं, मैरी तुरंत खिड़की पर दौड़ी और जोर से भौंकने लगी, जैसे अपने मालिक को किसी खतरे का इशारा दे रही हो। शुरू में दादा और पोती ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद दादा घबरा गए जब उन्होंने देखा कि मेज पर रखा पानी का गिलास हिल रहा है और मैरी और तेजी से भौंक रही है। अगले ही पल गिलास गिर गया, खिड़की टूट गई और पूरा कमरा हिलने लगा। समझने से पहले ही भयंकर भूकंप आ गया। दादा के पास बस इतना समय था कि अपनी पोती को भारी अलमारी से बचा पाए, लेकिन भूकंप के बाद आई सुनामी ने पूरे इलाके को तबाह कर दिया। मैरी परेशान हो गई और पूरी रात मलबा खोदती रही ताकि मालिक को बचा सके। उसके पंजे खून से भर गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। तभी उसे अचानक कुछ गंध आई और उम्मीद जगी। वो उस दिशा में दौड़ी और दूर दो बचाव कर्मी दिखे। उसने जोर से भौंक कर उनका ध्यान खींचा, लेकिन वो समझे नहीं और उसे भगाने लगे। पर मैरी ने हार नहीं मानी, उनके कपड़े पकड़कर खींचने लगी। उसकी आंखों का जज्बा देखकर उन्होंने उसका पीछा किया। आखिरकार दादा और पोती को ढूंढकर बचा लिया गया। थोड़ी देर बाद हेलीकॉप्टर आया। पहले दादा को ऊपर ले जाया गया, फिर पोती की बारी आई, लेकिन उसने जल्दी से मैरी और पिल्लों के बारे में पूछा। हेलीकॉप्टर ज्यादा देर रुक नहीं सकता था, तो मजबूरी में पोती को भी ऊपर खींच लिया। नीचे खड़ी मैरी भौंकती रही, जैसे उसे लग रहा हो कि शायद उसकी छोटी मालकिन उसे भूल गई है। हेलीकॉप्टर उड़ने ही वाला था, वो ऊपर देखती रही और फिर दौड़ पड़ी जैसे रोकना चाहती हो, लेकिन कुछ कर नहीं पाई। फिर भी उसे यकीन था कि उसकी छोटी मालकिन लौटेगी। वो मलबे में अपने पिल्लों के साथ इंतजार करती रही, मगर अब मुश्किल और थी, न खाना न पानी। भूख से पिल्लों ने लकड़ी तक चबाना शुरू कर दिया। मरी ने हार नहीं मानी और मलबे में खाना ढूंढा। उसे आधा भरा डॉग फूड का पैकेट मिल गया, लेकिन जैसे ही उसने राहत की सांस ली, कुछ कौवे पिल्लों पर टूट पड़े। बिना देर किए मैरी दौड़ी और उन्हें भगा दिया। झगड़े में एक कौवे ने उसके चेहरे पर चोट कर दी और खून बहने लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी और पिल्लों की रक्षा की। मगर असली मुसीबत अब आई। बारिश शुरू हो गई और ठंड बढ़ गई। सब भीग गए और उनके पास बस मलबे का एक छोटा सा कोना बचा था। वहीं उन्होंने पनाह ली।